फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात। इस बार एक नए एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग के साथ आपके सम्मुख हूं। काफी चिंतन और मनन के बाद ये विचार मेरे मस्तिष्क में आया। मैंने कहा एमएससी विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं, उसका ज्ञान वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। जी हां, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हाजिर हूं एक नई सीरीज लेके, पुस्तक दर्शन। नाम है पुस्तक दर्शन। फ्रेंड्स, आज मैं जिन पुस्तकों के दर्शन करना चाहूंगा और आपको करवाना चाहूंगा, वो एक बहुत ही केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। जी हां, हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैं समझता हूं 20वीं शताब्दी में 1970 और 80 के बाद एक रिवॉल्यूशन आया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेवलपमेंट में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रोल में। न्यूली सिंथेसाइज कंपाउंड्स किस तरह हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से करेक्टराइज कर सकते हैं, यह स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं केमिस्ट्री के अनेक विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं है, मैं उनको भी जानकारी देना चाहूंगा। पुस्तक दर्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हां, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? यह कभी आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न किया जा सकता है जब आप लेक्चरशिप के लिए या रीडरशिप के लिए जाते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी? आई एम शोइंग यू, दिस इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। यू आर लुकिंग Application of Absorption Spectroscopy of Organic Compounds by John Dyer। जी हां, oldest book, Applications of Absorption Spectroscopy of Organic Compounds by John Dyer। पब्लिकेशन है प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया। मैंने कहा ओल्डेस्ट बुक, इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो आया था 1907 1907 में आया था। 1907 में इसका ओरिजिनल यूएसए एडिशन आया। उसके बाद इसके रीप्रिंट अनेक आए हैं, लेकिन कोई एडिशन देखने को नहीं मिला। फ्रेंड्स, एक शिक्षक का काम होता है किसी बुक का एसेंस उस स्टूडेंट के सामने रखना। यह मैं एक अपना कर्तव्य समझता हूं। 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस इसमें आपको मिलेंगी, यूवी, आईआर एंड एनएमआर। एक इंट्रोडक्टरी कुछ पेजेस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समर्पित किए गए हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर इंट्रोडक्शन दिया गया है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा। एनएमआर में कार्बन 13 का नहीं मिलेगा, केवल प्रोटॉन एनएमआर का मिलेगा। मैंने आपसे जैसा कि कहा, बहुत पुरानी पुस्तक है ये। अब इस पुस्तक की विशेषता क्या है? इस पुस्तक की विशेषता पेज नंबर 3 पे आप देखिएगा। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद आप समझ पाए होंगे, नहीं तो इस पुस्तक को आप देखने का प्रयास कीजिए। मार्केट में भी आज भी आपको मिल जाएगी, और मैं समझता हूं इस पुस्तक की आज की तारीख में कीमत 150 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में लाके पेज नंबर 3 पर देख सकते हैं। जी हां, किस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी के शुरुआत में स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट इसको पढ़ के समझ सकता है। जब हम कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, एनएमआर, ईएसआर आगे बढ़ते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूं, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको कहा करता था, इसकी एक बड़ी जेरोक्स करवा के आप अपनी स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए। 2 चीजें होनी चाहिए, एक पीरियोडिक टेबल, वो आपकी टेबल के पास होना चाहिए, और दूसरा, जी हां, ये स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम का डिटेल इस बुक ने दे रखा है, शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद इस किताब की जो ब्यूटी आती है वो एनएमआर में आती है। कई बुक्स में एनएमआर आपको मिलेगा। मैं अभी बताऊंगा भी दूसरी बुक का नाम भी, उस पुस्तक के जब दर्शन पर हम लोग निकलेंगे। लेकिन एक चीज जो आपको केवल इस बुक में देखने को मिलेगी, यदि आप एनएमआर के टॉपिक में जाएं, मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल का रूम टेम्परेचर से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एनएमआर। जी हां, यदि आप रूम टेम्परेचर पे
मिथेनॉल का एनएमआर लेंगे CH3OH, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं मिथाइल का हमें डबलेट मिलना चाहिए, OH के प्रोटॉन का क्वार्टेट मिलना चाहिए। लेकिन जब भी आप रूम टेम्परेचर एनएमआर लेंगे केवल आपको दो पीक मिलती हैं, एक ब्रॉड पीक मिलती है OH की और एक ही पीक मिथाइल की मिलती है। लेकिन यदि आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तब क्योंकि हाइड्रोजन एक्सचेंज लगभग रुक जाता है ROH के मॉलिक्यूल के बीच में, जिस हाइड्रोजन एक्सचेंज के कारण ये स्प्लिटिंग हम नहीं देख पाते थे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जी हाँ वो एक्सचेंज रुक जाता है और आपको एनएमआर में -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक क्वार्टेट मिलेगा H का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और CH3 का डबलेट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं समझता हूं लो टेम्परेचर एनएमआर इस पुस्तक ने बहुत बखूबी दे रखा है, शायद MSc की दूसरी बुक्स में ना मिले। लेकिन मैंने आपसे कहा कार्बन 13 या दूसरे एनएमआर का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, मास स्पेक्ट्रो का नहीं मिलेगा। अब मैं दूसरी पुस्तक पे आऊंगा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बाइबल भी कही जाती है। फ्रेंड्स, सबसे रीसेंट एडिशन से शुरू करता हूं। जो मेरे पास रीसेंट एडिशन है 2015 का ही है अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। इसके बाद लगभग ये पुस्तक नहीं आई है। स्पेक्ट्रोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्पेक्ट्रोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही पुरानी, ये भी इतनी पुरानी नहीं जितनी 1907 से जॉन डायर की बुक है, लेकिन ये भी फर्स्ट एडिशन इसका 1963 में आया था। जी हाँ, इसका जो एडिशन आया था 1963 वाला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला है जिसमें 3 ऑथर हुआ करते थे, सिल्वरस्टीन, बैचलर, मोरेल। इस बुक को कई वर्षों तक मैंने पढ़ाया था। स्पेशली मुझे याद है MLV गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं MSc क्लासेस को पढ़ाता था तब इसी बुक का सहारा लिया करता था। उसके बाद इसका 7th एडिशन मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उस समय जो मैंने पहले पुस्तक दिखाई सिल्वरस्टीन, बैचलर और मोरिल 3 ही ऑथर थे। जो अब आपको एडिशन 7th एडिशन दिखा रहा हूं उसमें 2 ही ऑथर हैं, सिल्वरस्टीन एंड वेबस्टर। जी हां, जॉन वाइले से ये पब्लिश थी। पहले वाला पब्लिकेशन भी जॉन वाइले का था, ये भी जॉन वाइले का था, लेकिन यहां बैचलर और मोरिल नहीं रहते, सिल्वरस्टीन और वेबस्टर इस बुक में आ गए थे। रीसेंट एडिशन जो मैंने आपसे शुरू में कहा ये 2015 की बुक है। इसके बाद मुझे इसका नया एडिशन नहीं मिल सका है। दिस इज अ बाइबल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR you will find very well described, NMR very well described, mass spectroscopy very well described। लेकिन जो UV मैंने आपको ग्रीन बुक सिखाई थी, सिल्वरस्टीन, बैचलर, मोरिल में था, UV पढ़ने का उसी से आनंद था। जी हाँ, लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि UV में कोई क्रांतिकारी कदम नहीं आए हैं। यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी ब्रांच में सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया है तो वो आप सबको मालूम है NMR में आया है। और इस रिवॉल्यूशन को, NMR की क्रांति को किस तरह 60 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक हम पहुंचे हैं, ये मैं अपने NMR के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 60 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज की इस जर्नी में केवल अब प्रोटॉन NMR ही नहीं है, काफी वर्षों पहले ही कार्बन 13 NMR आ गया था, सिलिकॉन 29 NMR आ गया था, प्लेटिनम 195 NMR आ गया था, टिन 119 NMR आ गया था। देयर आर वेरियस न्यूक्लियस, और वो कितने न्यूक्लियस हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो सब आपको सिल्वरस्टीन की बुक में मिल जाएगा। इसके बाद एक दूसरी क्रांति आई थी 90 के बाद, 2D NMR। जी हां, NMR का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए काम में लिया जाता है, वो है 2D NMR। 2D NMR को भी जितना MSc के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिफाई करके समझाया जा सकता है, मैं समझता हूं सिल्वरस्टीन की बुक ने पूरी तरह जस्टिफाई किया है। NMR में एक बार फिर कहूंगा, जिस तरह से NMR का जस्टिफिकेशन सिल्वरस्टीन ने प्रोटॉन NMR से प्रारंभ करके मल्टी न्यूक्लियर NMR तक किया है, कंटिन्यूअस वेव से CW से रीसेंट NMR तक किया है, मैं समझता हूं इतना जस्टिफिकेशन किसी दूसरी बुक में नहीं मिलेगा। तो यदि आपको
एनएमआर में एमएससी लेवल के लिए मास्टरी करनी है, नेट के लिए मास्टरी करनी है, आप रिसर्च में नए गए हैं, आपको कार्बन 13 प्रिमिटिव पार्ट पढ़ना है, फास्फोरस 31 एनएमआर पढ़ना है, आप सिल्वरस्टीन की बुक पढ़िएगा। इतनी खूबसूरती से इस बुक ने एनएमआर का एक्सप्लेनेशन दिया है। फ्रेंड्स, पुस्तक दर्शन कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि मैंने एनएमआर का नाम लिया है तो एक बात बताना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। फिर मैं कह रहा हूं, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, रीसेंट सिल्वरस्टीन का बुक जो मेरे पास है 2015 की है, और मैंने 2 या 3 दिन पहले नेट पे देखने की कोशिश की थी 2015 8th एडिशन के बाद कोई इसका एडिशन मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन आप इस पुस्तक को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने बार बार एनएमआर के रेफरेंस में इस बुक की तारीफ की है, लेकिन विद स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, एनएमआर को पढ़ना समझना दोनों बहुत डिफरेंट है। एनएमआर को आप रट नहीं सकते, स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप रट नहीं सकते हैं। जो केमिस्ट्री को रटने का प्रयास करते हैं वो केमिस्ट्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो आशा ही नहीं की जा सकती कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को रट लेंगे, नहीं रट सकते। यदि आपको एनएमआर अंडरस्टैंड करना है, आप सोचेंगे मैंने सिल्वरस्टीन की इतनी प्रशंसा की है, जी नहीं, एक ऐसी बुक का मैं आपको दर्शन ही करवा देता हूं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है, मैंने दर्शन कार्यक्रम नाम लिया है। जी हां, यदि आप एनएमआर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं, कभी भी सिल्वरस्टीन से शुरू मत कीजिए। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी सिल्वरस्टीन से प्रारंभ मत कीजिएगा, आप हमेशा इस बुक से प्रारंभ कीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इस बुक को जरा ध्यान से देखिएगा। 7th एडिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर.टी. मॉरिसन, आर.एन. बॉयड, मॉरिसन बॉयड के नाम से बहुत फेमस बुक है। तीसरे ऑथर लगभग 20 वर्ष पहले एस.के. भट्टाचार्य जी, इंडियन ऑथर, आए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से जुड़े हैं। यदि आपको एनएमआर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है, ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए और मुझे आप 1 साल के बाद कभी मैसेज कीजिए, आप मॉरिसन बॉयड से शुरुआत कीजिए। जितनी सिंप्लिसिटी से एनएमआर का इंट्रोडक्टरी पार्ट मॉरिसन बॉयड ने दिया है, मैंने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक पढ़ी है, किसी बुक में नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एनएमआर के लेक्चर शुरू करूंगा, कब करूंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आपको एनएमआर का प्रारंभ करना है, सिल्वरस्टीन पे मत जाइए, आप मॉरिसन बॉयड पे मत जाइए, किसी दूसरी बुक पे मत जाइए, सॉरी सिल्वरस्टीन में मत जाइए, जॉन डायर पे मत जाइए, मॉरिसन बॉयड पे जाइए। जब आप मॉरिसन बॉयड का एनएमआर समझ लेंगे, तब आप सिल्वरस्टीन पे चले जाइए, जॉन आर डायर पे चले जाइए, किसी भी बुक पर चले जाइए, आप उस पुस्तक का आनंद लेना, आप आनंद पूरी तरह ले सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर यही कहूंगा, ये पुस्तक दर्शन कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक जुड़िए। 2 पुस्तकों के, आज 3 के मैंने दर्शन करवाए हैं। मॉरिसन बॉयड जो केमिस्ट्री की बहुत ही सिंपल बुक बीएससी लेवल के लिए है, एमएससी लेवल के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन यदि एमएससी पे एनएमआर आपको प्रारंभ करना है, सर्टेनली आप मॉरिसन बॉयड से कीजिए। दूसरी, स्पेक्ट्रोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय सिल्वरस्टीन, और तीसरी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय जॉन डायर। मैं समझता हूं इन तीनों बुक्स का आनंद लेंगे और आप एनएमआर को मॉरिसन बॉयड से प्रारंभ करके सिल्वरस्टीन के अंतिम पृष्ठ तक, 2D एनएमआर के अंतिम पृष्ठ तक समझने में सक्षम होंगे। मैं इस विश्वास के साथ अपना आज का पुस्तक दर्शन कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।